जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के विधि विधान के बारे में एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं और प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमस्कार करके प्रारंभ करते हैं। एकादशी के किस प्रकार से विधि विधान को किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यफल किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ये जो एकादशी हैं महीने में 2 बार, वर्ष में 24, अधिक मास होने पर 26 प्राप्त होती हैं। ये एकादशी तिथि सूर्य चंद्रमा के जो है रश्मि से बनती हैं। इसमें सबसे इस समय जो है शुभदायक होता है, इसलिए अगर उस समय भजन पूजन किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, उसका कई हजार गुना कई बहुत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इसके बाद पूर्णिमा का व्रत भी इसके अनुसार ही जो है शुभदायक होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है प्रभाव हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे वर्ण सब मिलता है और हमारे समाज में हमारे लिए उसी प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस तरह से जो है ये एकादशी का व्रत जो है धारण करने से जो है इस प्रकार से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सबसे जो है उत्तम व्रत एकादशी का है। तो इसमें जो है करना ये होता है, विधि विधान ये है कि दशमी की रात्रि को जो है आप जो है भगवान का भजन ध्यान करते हुए आप जो है शयन करेंगे। और एकादशी के दिन जो कि इस बार ये एकादशी 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर सन 2023 को प्राप्त हो रही है। और 9 अक्टूबर की सोमवार की एकादशी सर्वोत्तम है। दूसरे नंबर पर जो है 10 अक्टूबर मंगलवार की एकादशी भी जो है कुछ लोगों के लिए मान्यता के अनुसार जो शुभदायक है। अब चूँकि एकादशी मंगलवार 10 अक्टूबर को 3 बजे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगी। इसलिए द्वादशी तिथि में व्रत करना जो है सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उसके अगले दिन अगर त्रयोदशी तिथि आ जाएगी और अगर आप अपना व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं तो पीछे किए हुए सभी व्रतों का पुण्य वो जो है वहाँ उसमें चला जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से पहली एकादशी को ही मानना चाहिए, उसी को व्रत करना चाहिए। तो हम बात करते हैं 9 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार को होने वाली एकादशी के व्रत का। आप विधान ये करेंगे कि 9 अक्टूबर को प्रातः आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप जो है भगवान के श्री चरणों में बैठेंगे और उनकी षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करेंगे। उनको जो है बाकायदा स्नान ध्यान करा के भगवान को रोरी चंदन लगा करके धूप दीप जला करके उनसे जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो है कुछ चावल हाथ में रखकर, फूल हाथ में रख करके भगवान को संकल्प करेंगे। कुछ दक्षिणा भी रख लें हाथ में तो अच्छी बात है। इस प्रकार रख करके भगवान को एक संकल्प करेंगे। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में कहेंगे कि हे भगवान, हम आपके इस व्रत को धारण करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, धारण करना चाह रहे हैं। आप हमें इसकी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और इस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखें कि हम आपकी इस व्रत को पूरी तरह से जो है रख सकें, कर सकें इस प्रकार से। और हम आपको इस व्रत को आपके श्री चरणों में जो अर्पित करते हैं। ऐसा कहते हुए वो चावल, वो जो दक्षिणा, वो फूल भगवान की श्री चरणों में रखेंगे और उनको भोग लगाएंगे। भोग लगा करके फलाहार का उसको उनकी जो है पूजा आरती करेंगे। आरती वगैरह करके भगवान से उस फलाहार को अपने फलाहार के रूप में ग्रहण करेंगे। तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए दिन को व्यतीत करेंगे, या अपने जो है देने के कोई कार्य हैं तो उनको साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार से इस दिन जो है तिल और गुड़ का सागार बहुत ज़रूरी उसमें माना गया है। तो जो है आप भगवान के भोग में तिल और गुड़ या उससे बनी हुई कोई लड्डू वगैरह वस्तु आप अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से करके शाम को भगवान की फिर पूजा पाठ करेंगे। उनको जो है दूध वगैरह का
भोग लगाएंगे। भोग लगा करके शाम का पूजा आरती करके उसको ग्रहण करेंगे प्रसाद रूप में, और रात्रि को जागरण करते हुए व्यतीत करें तो बहुत ही जो है उसका जो 1000 गुना लाख गुना फल जो है व्रत का प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो 11 बजे तक जागर करके भगवान का पूजन ध्यान करते हुए करेंगे। इसके बाद शयन करेंगे और फिर उसके अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जा करके आप जो है शीघ्र भगवान को जो है अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान को पूजा पाठ करके जो है प्रसन्न करके भगवान को एक थाली का भोग लगाएंगे, और अलग से जो है 5 पूड़ी गाय को, 2 पूड़ी जो है श्वान को, और जो है 2 पूड़ी पक्षियों को इस प्रकार से निकाल करके इसमें से भोग निकालेंगे। भोग निकाल करके थाली से भगवान को भोग लगाएंगे, और ये जो है गाय को, श्वान को, कुत्ते को और पक्षियों को पहुंचाएंगे। इसके बाद वो थाली किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे, किसी को या तो जो है निमंत्रण दे के खिलाएंगे, और नहीं तो आप थाली किसी गाय को खिला दें या जो है उसकी मंदिर में किसी पुजारी को पहुंचा दें, उसमें कुछ दक्षिणा भी रख देंगे थाली में। इस प्रकार से करके आपका व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे करेंगे, और भगवान अपना जो उनसे जो है आपको उनको सुफल प्राप्त मांगना है वो अपनी मनोकामना भगवान से जो कहेंगे। ऐसा करके आप निश्चय ही सुखों को प्राप्त करेंगे इस लोक में, और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे। अब इसकी कथा आपको वर्णन करते हैं। भगवान बोले, अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाले, नीच योनि को प्राप्त पितरों को भी अच्छी गति देने वाली आश्विन कृष्ण पक्ष की जो है इंदिरा एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले महेश्वती नामक नगर में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन नारद मुनि ने उनके राज्य में आकर राजा से कहा कि तुम्हारे पिता किसी पाप कर्म के कारण से नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। अपने पिता को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपको आश्विन कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं अवश्य ही ये व्रत करूँगा, इसका विधि विधान मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के शाम को जो है स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पितरों का श्राद्ध करें। दशमी में प्रातः और इसके बाद से ब्राह्मण भोजन करा करके आप स्वयं एक समय भोजन करें, और फिर एकादशी को सुबह पवित्र होकर भगवान की सालग्राम की भगवान की पूजा करें, और सामने श्रद्धा से प्रणाम करें। उनको जो है धूप दीप आदि प्रसन्न करने के लिए उनको अर्पित करें, और उनको भोग जो है अर्पित करें। इस प्रकार से मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बार बार भगवान से इस तरह से प्रार्थना करें और मुझ पर प्रसन्न होइए। और इस प्रकार कह करके फिर ब्राह्मणों को जो है फलाहार में यानी कि अन्न रहित वस्तुएं भोजन में दे करके उनको प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद लें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार से कुछ भोजन गाय को और श्वान को और जो है अपने पक्षियों को डाल करके निकालेंगे। इस प्रकार से दिन भर भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने समय को व्यतीत करके द्वादशी को फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, और फिर स्वयं बाद में सपरिवार अपने स्वयं साथ में बैठ करके मौन होकर के भोजन करेंगे। राजसी विधि विधाकर स्वर्ग को चले गए। राजा ने बताई हुई विधि से आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का ये उत्तम व्रत धारण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता आदि उसके बंधु उसके जो है पूर्वज नरक को छोड़कर स्वर्ग को पहुंच गए। इसलिए संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग जाने की इच्छा वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से पितरों को सदगति मिलती है। अगर आप अपना किया हुआ व्रत उनको अर्पित कर देते हैं तो आपको निश्चय ही सदगति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। एकादशी का व्रत महत्व हमने आपको बताया। हमारा प्रोग्राम ध्यानपूर्वक सुने समझें, उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय सुधायक होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनः अधिकृत करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर है 8630379777 को नोट करें। जय माता दी।